शंभु कहते हैं। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त करती है। शादी के बाद में माता पार्वती जी अमर गुफा में बैठकर शंकर की वाणी पर विश्वास करती है। सबसे मूल है वाणी का विश्वास। बरोबर, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मान लिया कि गंगा मां है तो मां ही रहेगी, और मान रहे हो कि बहता हुआ पानी है तो वो केवल बहता हुआ पानी है। शिव को लोग केवल कंकर समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिवपिंडी समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिवलिंग समझते हैं। केवल एक शिवलिंग। भगवान नारायण वैकुंठ के निवासी हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं, शंकर भगवान कैलाश शमशान के निवासी हैं। कोई नहीं बुलाना चाहता। वो तो अब लोग शंकर भगवान की कथा को समझने लगे तो शिव जी से लोगों की प्रीति बढ़ गई। नहीं तो शंकर भगवान से लोगों की प्रीति शिवरात्रि, सावन बस और सोमवार, इतनी प्रीत थी भोलेनाथ जी से, बाकी की प्रीत नहीं थी। कौन बोला? पर भाई, अरे ओ घड़ दानी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ घड़ दानी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। ओ घड़ दानी रे, दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। शिव संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव अधिदेव महादेव स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग इसलिए आज भी हमारी शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना है। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा।
बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आए। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? बारह ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते हैं। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है, ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है। सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिव जी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त हो। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की